नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे अपने बीएससी फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर। तो उसके अंदर टॉपिक जो है आपके पास वो है कंटिन्यूटी की बात करते हैं। सबसे पहले अपने कि कंटिन्यूटी क्या होती है और कंटिन्यूटी को किस प्रकार सोल्व किया जाता है, तो क्या आपको गिवन होगा कंटिन्यूटी के अंदर और क्या आपको वो सॉल्यूशन में करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन कि जो कंटिन्यूटी होती है आपके पास वो दो प्रकार से हल की जाती है। वो किस प्रकार से हल की जाती है? एक तो आपको एट पॉइंट पे हल की जाती है, एक तो एट पॉइंट पे, दूसरा एक इंटरवैल। एक तो पॉइंट पे हल करते हैं, एक इंटरवैल के अंदर हल की जाती है कंटिन्यूटी। तो दो प्रकार से कंटिन्यूटी को हल किया जाता है, एक तो पॉइंट पे किया जाता है, एक इंटरवैल के अंदर किया जाता है। दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों ही आपके टाइप सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। अब एट पॉइंट पे करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि जब भी आपके पास फंक्शन कोई मोड के अंदर आता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन मोड के अंदर आता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि कंटिन्यूटी जो होती है, सार्थकता जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होती है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करूं मैं, आपको क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होगा वो x बराबर मान लेते हैं, एक पॉइंट है आपको और फंक्शन दिया गया है आपको f(x) बराबर में x²। आपको चेक करना है कि फंक्शन के अंदर कि इस बिंदु पर फलन क्या कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए जो मेथड होता है वो मेथड होता है कि एक तो उस फलन पे वैल्यू निकालो, उस फलन पे वैल्यू रखो, यानी x की जगह a पुट करो, फिर आपको निकालना पड़ेगा a प्लस 0 और फिर निकालना पड़ेगा आपको f(a माइनस 0)। ये तीनों वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कि तीनों वैल्यू अगर बराबर आ जाती है तो x बराबर a पर बोलेंगे फलन क्या होगा, सतत होगा या कंटिन्यूस होगा। तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि जब भी एक पॉइंट की बात करते हैं तो आपको एक पॉइंट दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा। अगर आप ये तीनों वैल्यू निकालते हैं, अगर तीनों वैल्यू बराबर आ जाती है तो अपने बोलेंगे x बराबर a पर फलन क्या होगा, सतत होता है। अब इन तीनों की वैल्यू को इसको बोलते क्या है, इसको तो बोलते हैं फलन पे सीमा, इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस प्रकार अपने इसको हल करते हैं। अब बात करेंगे अपने कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। ये आपके पास एक क्वेश्चन है x बराबर a, f(x) बराबर x²। तो सबसे पहले आपको इसको मेथड है इसका करने का कि इसको कैसे हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपने देखेंगे कि फलन पे वैल्यू निकालते हैं, कि सबसे पहले फलन पे वैल्यू निकालते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो देखते हैं। जो फलन पे वैल्यू आएगी इसकी f(a) बराबर, तो a यहाँ पुट करेंगे तो ये a² आएगी वैल्यू। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। जो राइट हैंड लिमिट है उसमें क्या है, f(a प्लस 0) लिखते हैं उसको, यानी f(a प्लस 0)। तो इसको हल करेंगे, लिमिट h से 0 f(a प्लस h)। इसका मीन्स क्या है, ये जो है ये लिमिट h क्यों लगाई गई है और इसके अंदर 0 की जगह h क्यों ऐड किया गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि क्वेश्चन के अंदर जो लिमिट लगाते हैं अपने, मतलब क्वेश्चन के अंदर लिमिट लगाने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको कहा कि आप विद्यालय घर से आप कॉलेज जाते हो, सपोज दैट आपके घर वालों ने आप पे लिमिट लगा दी कि आपको सीधा जाना है कॉलेज और सीधा कॉलेज से घर आना है, वो आप पे एक लिमिट हो गई। ऐसे नहीं है कि आप पहले कॉलेज गए, फिर बाजार में चले गए, फिर इधर उधर मटर गश्ती कर दी आपने और फिर आप घर आ गए, तो वो लिमिट नहीं होती। लिमिट आपके घर वालों ने लगाई है, आपको सीधा जाना है कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर आना है। तो उसी प्रकार एक लिमिट निर्धारित की
h बराबर 0। अब इस h के अंदर क्या कर दिया आपने, a के अंदर h ऐड कर दिया। अब अपने क्या करते हैं, इस लिमिट h से 0, ये जो f है इसका मतलब है फलन से, और फलन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर, तो x की जगह a प्लस एच की होल स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे x की जगह, तो ये a प्लस एच की होल स्क्वायर पुट कर दिया आपने। अब इसको हल करेंगे अपने, इसको हल करेंगे तो ये लिमिट h से 0, इसको हल किया तो ये फॉर्मूला बना a स्क्वायर 2ah प्लस एच स्क्वायर, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में ये आया मेरे पास। सबसे पहले क्वेश्चन को हल किया जाता है, फिर लिमिट लगती है। तो पहले क्वेश्चन को हल करें तो हल हो चुका है। ये स्क्वायर वाली घात अलग है, h वाली अलग है, h स्क्वायर वाली अलग है, तो इसका सोल्व हुआ। अब आपने लिमिट लगाते हैं, लिमिट h की लगाओगे तो 0, h की लिमिट लगाएंगे 0, तो इसका जो हल आएगा आपके पास वो आएगा a स्क्वायर। क्या आएगा आपके पास हल, a स्क्वायर। तो आपने राइट हैंड लिमिट भी निकाली, वो आ गई a स्क्वायर। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, एफ ए माइनस करते हैं। यहां प्लस किया है, अब यहां माइनस करोगे आप, तो लिखते क्या है, एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट एन एच से 0 एफ ए माइनस एच। अब लिमिट लगेगी एच, तो माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि माइनस ले रहे हैं, लेफ्ट के अंदर माइनस आता है तो माइनस ले लिया। अब ये वैल्यू फलन में रखेंगे, और फलन आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर। तो बात करते हैं, तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, a माइनस एच की होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे हमने तो क्या आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस में एच स्क्वायर। अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो आपने चेक किया, एक तो फलन पे वैल्यू निकाली आपने, एक राइट हैंड लिमिट निकाली, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर। इसका मतलब x बराबर a पर फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी सतत है। तो अपने लिख सकते हैं कि फलन x बराबर a पर सतत है। तो इस प्रकार अपने कंटिन्यूटी को हल करते हैं एट पॉइंट पे। नेक्स्ट अपने देखें, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करते हैं अपने। तीन बातें ध्यान रखनी है आपको, एक तो फलन पे वैल्यू निकालनी है, एक राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। अगर ये तीन वैल्यू बराबर आ जाती है तो कहते हैं फलन उस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले बात करते हैं x बराबर 2 पे। तो x बराबर 2 पे बात करते हैं, ये फलन है। सबसे वैल्यू पहले निकालते हैं फलन पे वैल्यू, यानी f फलन की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो 2 इंटू 2 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4, 8 माइनस 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9, 9 में 6 जाएगा तो ये बचेगा 3 आपके पास। तो फलन पे वैल्यू निकाल दी आपने, x बराबर 0.2 पे निकालनी थी, तो a की जगह आप 2 रखोगे आप, यानी x बराबर 2 पे, तो 2 पे वैल्यू निकाल दी। फिर निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, वो निकालते हैं f a प्लस आता है 0। अब f a प्लस 0 बराबर लिखते हैं लिमिट h से 0, f जब लिमिट लगाई तो प्लस में हो जाएगा h। ये वैल्यू आपको फंक्शन में रखनी है। फंक्शन दिया गया आपको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो लिमिट h से 0, a प्लस h रखते हैं x की जगह, तो
ए की जगह अब आपके पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ 2 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 2 पे चेक करना है आपको। तो 2 प्लस एच की होल स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 2 प्लस एच, तो होल स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस एच प्लस में 1, लिमिट एच से 0। अब इसको हल करते हैं अपने, तो ये इसका स्क्वायर खोल देंगे तो ये बनेगा 4 दूना ये हो जाएगा 8, फिर 4, फिर ये 8h हो जाएगा, फिर ये h स्क्वायर हो जाएगा यानी 2h स्क्वायर माइनस का 6 माइनस के 3h प्लस का 1। अगर इसको मैं सोल्व किया जाए तो मेरे पास बचेगी वैल्यू माइनस का 6 और माइनस का 5, माइनस के 5 बचेगा तो 3, ये h की लिमिट लगेगी, लिमिट लगते ही 0 हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 3। तो इस प्रकार आपने क्या निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली। राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद में अपने निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, ए की जगह हमें 2 पे चेक करना है, यहां माइनस लगाते हैं, यहां 0, तो एफ ए की जगह हम 2 है आपके पास, माइनस 0, अब लगाते हैं लिमिट h से 0, अब आएगा आपका 2 माइनस एच की, 2 माइनस एच, ये वैल्यू इस फंक्शन में रखते हैं, फंक्शन में रखेंगे क्योंकि f लगा हुआ है, इसका मतलब फंक्शन है, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तो 2x की जगह रखेंगे 2 माइनस एच की होल स्क्वायर, फिर माइनस 3 2 माइनस एच, फिर प्लस का 1, यहां आएगी लिमिट h से 0। अब इसको हल कर देंगे, लिमिट h से 0, ये आएगा 4, ये हो जाएगा 8, 8h हो जाएगा ये, फिर माइनस के प्लस के 2h स्क्वायर, फिर माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस के 3h प्लस का 1, ये माइनस के 5 मिल जाएगा तो ये 3 बचेगा, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये 0 ये 0 ये 0, इस प्रकार आपके पास आंसर आया 3, यहाँ भी आपके पास 3 और यहाँ भी आपके पास 3। तो अपने लिख सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू आई f2 पे आपने वैल्यू निकाली बराबर आई, f2 प्लस 0 पे वैल्यू निकाली बराबर आई, f2 माइनस 0 पे वैल्यू निकाली बराबर आई, यानी इसकी वैल्यू भी 3 आई, इसकी वैल्यू भी 3 आई और इसकी वैल्यू भी 3 आई। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने कि फलन पे वैल्यू बराबर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अपने लिख सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन क्या है, सतत है। तो इस टाइप से लिखा जा सकता है, x बराबर 2 पर फलन क्या है, सतत है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, x बराबर पॉइंट दिया हुआ है, x बराबर 2 और फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ कौन सा फंक्शन लें अपने, वो डिपेंड करेगा। अपने देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये एक लाइन है आपके पास, यहाँ x बराबर 2 पे आपको वैल्यू चेक करनी है, इधर वैल्यू नेगेटिव होती है ग्राफ के अंदर और इधर वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब बात करता हूं मैं, जो इधर फलन है आपके पास और इधर फलन कौन सा लेंगे हमें। जो x से इधर वैल्यू तो 2 से छोटी आएगी और इधर x की वैल्यू बड़ी आएगी 2 से। अब बात करते हैं x की वैल्यू 2 से छोटी, तो 2 से छोटे ऊपर वाले फंक्शन में है, तो फंक्शन जो बनेगा आपका fx वो बनेगा 1 प्लस x, और जो इधर जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा छोटी के लिए, बड़ी के लिए वो बनेगा 5 माइनस में x। और इक्वल पे चेक करना है, तो इक्वल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे अपने 2, तो ये चेक हो जाएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको चेक करना है इसके अंदर कि ये फलन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अपने चेक करने के लिए कंटिन्यूअस 3 बातें प्रूफ करते हैं।
एक तो उस फलन पे वैल्यू निकालते हैं, एक राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फलन पे वैल्यू। इसका अगर सॉल्यूशन करें अपने, तो फलन पे जो वैल्यू आएगी आपके पास, किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 पे, तो F2 लगाया जाएगा। अब 2 इक्वल पे चेक करना है, इक्वल कहाँ लगा हुआ है इसमें, तो इस फलन में वैल्यू जाएगी 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स की जगह आप कितना, किस पे वैल्यू पुट करनी है आपको, 2 पे चेक करना है, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 3। ये तो फलन पे वैल्यू चेक की। अब निकालना है राइट हैंड लिमिट। उसमें निकालते हैं एफ ए की वैल्यू किस पे चेक करनी है, 2 पे प्लस 0। तो इसको हल करते हैं, लिमिट h से 0 f2 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि h की लिमिट लगा रहे हैं तो यहाँ प्लस कर दिया h। अब इसका मतलब है कि ये फंक्शन पे 2 प्लस h अप्लाई करो, तो लिमिट h से 0 फंक्शन में रखेंगे 2 प्लस h। अब कौन सा फंक्शन लेना है आपको, ये इधर वाला फंक्शन ले या ये फंक्शन ले, तो इसके लिए डिपेंड करेगा। देखते हैं, प्लस का साइन है, प्लस का मतलब बड़ा, तो बड़ा किससे है, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इसमें आएगा, तो 5 माइनस एक्स ये फलन लेंगे अपने। तो 5 माइनस एक्स की जगह पुट करेंगे 2 प्लस एच, तो बचेगा कितना, तो लिमिट h से 0 5 माइनस 2 माइनस एच, पहले सोल्व करते हैं बाद में लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट h से 0 5 में से 2 जाएगा तो 3 माइनस एच, 16 हो चुका है। अब लिमिट लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा, ये 3, ये भी 3 आ रही है वैल्यू, ये भी 3 आ रही है। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए की जगह कितना आपके पास 2 है, माइनस लगेगा 0। अब माइनस लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस लगाते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ प्लस लगाते हैं। अब लिमिट लिखते हैं h से 0 f2 माइनस h। अब यहाँ h होगा क्योंकि लिमिट लगाई है h। अब ये वैल्यू आपको फंक्शन में रखनी है, यानी 2 से छोटी वैल्यू, माइनस का मतलब है छोटी, तो 2 से छोटी कहाँ है, इस फंक्शन में है, तो ये फंक्शन लेंगे। 2 से छोटी इधर है, तो इधर कौन सी फंक्शन लिया आपने, 1 प्लस एक्स। तो लिमिट h से 0 ये वैल्यू रखेंगे x की जगह, तो 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा 2 माइनस एच। तो इसको हल करें तो 3 माइनस एच, हल करेंगे तो ये 3 आएगा आपके पास। लिमिट लगेगी, लिमिट लगते ही h 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3, यानी ये वैल्यू भी 3, ये वैल्यू भी 3 और ये वैल्यू भी 3। तो कहने का मीन्स ये है कि आपके पास जो वैल्यू आई वो आई, फलन पे वैल्यू चेक की आपने, बराबर आई राइट हैंड लिमिट, बराबर आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों ही वैल्यू बराबर आ रही है। तो अपने कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। तो आपने चेक किया कि फलन को कंटिन्यूस कैसे प्रूफ किया जाता है, कि 3 वैल्यू कम से कम उस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ती है। एक तो फलन पे वैल्यू, एक राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है और एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। तीनों की वैल्यू चेक करते हैं कि तीनों की वैल्यू बराबर आती है तो फलन सतत होता है। यदि एक की भी वैल्यू बराबर ना आए तो फलन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर डिसकंटिन्यूटी आगे पढ़ेंगे अपने कि कितने टाइप की होती है डिसकंटिन्यूटी। पहले फिलहाल इसकी चर्चा कर रहे हैं अपने कि कंटिन्यूअस के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको दिया हुआ है फलन की सातत्यता। तो अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, सातत्यता का परीक्षण करना है आपको कि ये फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले किस पॉइंट पे करना है, x बराबर 2 पे करना है, तो पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो ये 2 माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 0 किसी में भाग लगाते हैं तो वो 0 ही आता है, यानी फलन पे वैल्यू कितनी आई, 0। अब बात निकालते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट कैसे निकालते हैं, f a की जगह कितना है 2 पे चेक करना है आपको, तो 2 प्लस 0।
राइट हैंड के लिए प्लस आता है। अब क्या लगाते हैं, लिमिट h से 0 f2 प्लस h, यानी लिमिट लगी तो h प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू फंक्शन में रखनी है आपको। फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, x की जगह 2 प्लस h रखोगे तो 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस h माइनस 1। इसको हल करते हैं, पहले हल किया जाएगा, बाद में लिमिट लगती है, लिमिट h से 0। पहले इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस h इंटू h अपॉन में ये बचेगा 1, तो ये 1 प्लस h, 2 प्लस h पुट किया यहाँ पे आपने, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस h। अब ये हल नहीं हो सकता आगे, तो अपने डायरेक्ट लिमिट रखेंगे, तो h की लिमिट लगाएंगे, ये h मल्टीप्लाई के अंदर है तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा सारा। तो ये भी वैल्यू क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है। अब बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, f a माइनस 0 होता है तो यहाँ माइनस लगाते हैं और 0। अब लिमिट h से 0 लगाते हैं, f लिमिट लगाए तो यहाँ माइनस का h हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये वैल्यू फंक्शन में रखते हैं, फंक्शन आपको गिवन है तो लिमिट h से 0, h की जगह रखेंगे 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस h माइनस 1। इसको हल करेंगे, लिमिट h से 0, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 माइनस h माइनस का h अपॉन में 1 माइनस h। ये हल करें तो ये हल हो नहीं पाएगा आगे। अब डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो ये वैल्यू 0 आती है, यानी सबसे पहले तो हल किया जाता है, उसके बाद में लिमिट लगती है। तो जहां तक हल हुआ वहां तक हल कीजिए, उसके बाद में लिमिट लगाइए, तो ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0। कहने का मीन्स फलन पे वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0। तो कहने का मीन्स ये है कि x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, सतत होगा, यानी x बराबर 2 पर फलन कंटिन्यूस। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन को हल करते हैं कंटिन्यूस के अंदर। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन पढ़ी आपने, पढ़ा एट पॉइंट पे वैल्यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरवल के अंदर। कोई भी वैल्यू आपको इंटरवल के अंदर दी जा सकती है, जैसे ये x बराबर 2 पे दी गई थी तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं कि 1 से लेकर 2 के बीच में ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 1 को भी शामिल करना है और 2 को भी शामिल करना है। ये क्लोज इंटरवल होता है, इसका मतलब 1 को भी शामिल करोगे, 1 पे भी चेक करोगे कंटिन्यूटी अलग अलग, और 2 पे भी चेक करोगे अगर इंटरवल दे रखा हो तो। चेक करने का मेथड यही रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू। अगर इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया, इसका मतलब ये है कि 1 को छोड़ दोगे, 2 को छोड़ दोगे, बीच वाली वैल्यू पे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। इसके बीच में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 के बीच में आप कंटिन्यूटी सब पे चेक कर देंगे। इंटरवल अगर ऐसा इंटरवल दिया हो 1 2, इसका मतलब यही है, चाहे ऐसा लिखा जाए, चाहे ये लिखा जाए, चाहे ये लिखा जाए, दोनों का मतलब है कि 1 और 2 को शामिल नहीं करेंगे, इसकी बीच की वैल्यू पर अपने कंटिन्यूटी निकालेंगे। लेकिन अगर ऐसा फलन आए तो उसके अंदर दोनों वैल्यू पे ही कंटिन्यूस निकाला जाता है और बीच वाली वैल्यू को भी शामिल करते हैं। इसको भी शामिल करेंगे, इसको भी करेंगे और बीच वाली वैल्यू को भी शामिल करेंगे, तो इन पे चेक किया जाता है। इसमें इस वाली वैल्यू को शामिल नहीं करेंगे, ना इसको करेंगे, उसकी बीच की वैल्यू को कंटिन्यूस प्रूफ किया जाता है। चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात एक ही है। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।